Good morning, students. Today's topic is health and disease for class 9th. What is health? Health is a complicated issue, and a person to be in a good health has many other interconnected causes. अगर कोई हेल्दी है पर्सन तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे कि वो फिजिकली फिट होना चाहिए, मेंटली फिट होना चाहिए और सोशली भी फिट होना चाहिए. मतलब when a person is a healthy, then I would say that he or she is a physically or mentally or socially fit. Okay. Cells are functional unit of life. Cells क्या है? सेल्स हमारी जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए ब्रिक्स की नीड होती है, वैसे हमारी बॉडी को बनाने के लिए किसकी नीड होती है? सेल्स की. सेल्स आर फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. माल फंक्शनिंग ऑफ सेल कैन लीड टू डिजीज. डिजीज कब होती है? जब भी सेल में कोई गड़बड़ हो जाती है तो वो क्या हो जाती है? उसकी वजह से डिजीज होती है. 3 facts about cell which can enhance our understanding of connection between cell function and disease. 3 फैक्ट्स हैं हमारे जो बताते हैं हमें कि सेल फंक्शन और डिजीज कैसे इंटरकनेक्टेड है. हाउ? सेल्स आर मेड अप ऑफ वेरियस केमिकल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड लिपिड्स एंड मैनी मोर. सेकेंड थिंग, सेल इज अ डायनेमिक प्लेस, ए लॉट ऑफ एक्टिविटी कॉन्स्टेंटली टेक प्लेस. मतलब सेल एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी कॉन्स्टेंटली होती रहती है. कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन कॉन्स्टेंटली अकर इनसाइड द सेल. कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं वो भी हमारी क्या सेल की अंदर होती रहती हैं. ठीक है, जैसे एनर्जी बनाना. ओके. फंक्शन ऑफ ऑर्गन्स इन द बॉडी आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर. जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनके जो फंक्शंस हैं वो क्या होते हैं? वो इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से. The cell, tissue and organ are so well connected that if anything either physical or chemical stop the function of cell, the functioning of body will be altered. अगर सेल में फिजिकली या फिर केमिकली कुछ भी फंक्शन में गड़बड़ हुई है तो क्या हो जाएगी? फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, हमारी जो बॉडी का फंक्शन है वो भी क्या हो जाएगा? वो अल्टर हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. फैक्टर एसेंशियल फॉर हेल्दी लिविंग ऑफ बोथ पर्सन एंड कम्युनिटी. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी पर्सन और उसकी कम्युनिटी को हेल्दी रख सकते हैं? फर्स्ट इज क्लीन एनवायरनमेंट. मतलब क्या होना चाहिए? हमारे आसपास का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए? क्लीन होना चाहिए. सेकेंड इज गुड सोशल एनवायरनमेंट. हमारा सोशल एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए? गुड होना चाहिए, मतलब जहां से पॉजिटिव वाइब्स आती हो. ठीक है. थर्ड इज पब्लिक क्लीननेस. ओनली हमारा अगर घर साफ है तो क्या फर्क पड़ता है? अगर हम कहीं बाहर जाते हैं वो गंदा है तो क्या होगा? क्या डिजीज नहीं होंगी. तो हमें क्या होना चाहिए? पब्लिक क्लीननेस भी होनी चाहिए. हाइजीनिक फूड. हम जो ये बाहर जैसे नाले के पास का खाना है या फिर कहीं ऐसे गंदा जो मक्खियां वहां बैठ रही हैं और फिर खाने पे भी बैठ रही हैं तो क्या होगा? उससे हमारी डिजीज हो जाएंगी हमें. तो कैसा होना चाहिए? हाइजीनिक फूड होना चाहिए. सोशल इक्वलिटी एंड हार्मनी. जैसे स्कूल में यूनिफॉर्म आई थी कि रिच एंड पुअर जो बच्चे हैं उनमें डिफरेंस ना रहे, इस वजह से यूनिफॉर्म लेके आई गवर्नमेंट, है ना. तो इस तरीके से बच्चों को क्या होना चाहिए? उसमें सोशल इक्वलिटी होनी चाहिए और कम्युनिटी में मतलब सोशल इक्वलिटी होनी चाहिए और हार्मनी होनी चाहिए. प्रिवेंशन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज बाय मेंटेनिंग सैनिटेशन एंड हाइजीन. प्रिवेंट कैसे करते हैं डिजीज को हम? कैसे करते हैं प्रिवेंट? मेंटेन करके सैनिटेशन और हाइजीन. डिजीज. व्हाट इज डिजीज? डिजीज इज अ नेगेटिव फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर सिस्टम ऑफ बॉडी. अगर हमारी बॉडी में कुछ भी कहीं किसी भी बॉडी के किसी भी सिस्टम में अगर क्या हो जाती है? निगेटिव कैरेक्टर्स मतलब निगेटिव चीजें आनी शुरू हो जाती हैं तो क्या हो जाता है? निगेटिव फंक्शन होने शुरू हो जाते हैं, गड़बड़ हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाते हैं हम. अगर हम मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं, है ना, तो भी क्या हो जाती है? तो भी डिजीज बोला जाता है. डिजीज मतलब डिस्टर्ब, एज मतलब अनकंफर्टेबल. जब हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं इट मीन्स क्या हो रही है? डिजीज हो रही है. डिजीज इज मोर इंडिविजुअल. Health is more general, and thus we consider societies and communities.
हेल्थ क्या होती है? हेल्थ इज मोर जनरल। निगेटिव चेंज ड्यू टू डिजीज कैन लीड टू। अब निगेटिव चेंज जो हमारी बॉडी में आ रहे हैं वो किस किस वजह से आ रहे हैं? तो उसमें दो तरह के, जैसे सिम्टम्स और साइंस। देर इज मच डिफरेंस बिटवीन सिम्टम्स एंड साइंस। सिम्टम्स में क्या होता है? सिम्टम्स ऑफ डिजीज आर द थिंग्स वी फील एज बीइंग रॉन्ग। मतलब ऐसे अगर मुझे फीवर हुआ तो मेरी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाएगा। बॉडी का टेम्परेचर हाई होने से मुझे सिम्टम दिखाई दे रहा है कि शायद मुझे फीवर हो, है ना? या मुझे कफ हो रहा है तो मुझे कफ हो रहा है या फिर कोल्ड हो रहा है, तो मुझे क्या लग रहा है कि जैसे मुझे कफ हो रहा है या फिर कोल्ड हो रहा है, लेकिन वो क्या है? सिर्फ सिम्टम है। लेकिन अगर मैं किसी डॉक्टर के पास जाती हूँ, डॉक्टर के पास जाके डॉक्टर मुझे बताता है कि ये वाला सिम्टम इस वाली बीमारी का है, तो वो क्या हो गया? साइन हो गया मतलब। ठीक है। एक्यूट डिजीज दो टाइप की होती हैं, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट क्या होती हैं? जो बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हों, जैसे कॉमन कोल्ड, जो नॉर्मल कफ होता है ना, एक्यूट डिजीज है जो वेरी शॉर्ट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम के लिए हों। और क्रॉनिक कौन सी होती है? क्रॉनिक डिजीज होती है डिजीज विच कैन लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम और इवन लाइफ टाइम। क्रॉनिक क्या होती है? क्रोनिक डिजीज हमारी या कभी कभी तो बहुत लंबे टाइम तक चलती है, या फिर क्या हो सकती है? ये लाइफ टाइम भी चल सकती हैं। और कभी कभी एक्यूट डिजीज भी क्रोनिक का रूप ले लेती हैं। जैसे हमें कॉमन कोल्ड है, उसका हमने अच्छे तरीके से मतलब दवाई ववाई नहीं ली, ठीक है, और ये कॉमन कोल्ड ही क्या बन जाता है? फिर बाद में निमोनिया बन जाता है। ठीक है, वो क्या है? क्रोनिक डिजीज है। वाई इज क्रोनिक डिजीज बैड? क्रोनिक डिजीज बैड क्यों होती है? क्रोनिक डिजीज स्टेज फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अब क्रोनिक डिजीज जो है बहुत लंबे पीरियड तक चलती है, इसकी वजह से बहुत सारे इफेक्ट्स हमारी बॉडी में होंगे। हम क्या क्या नहीं कर पाएंगे? हम स्कूल अच्छे से नहीं जा पाएंगे बच्चे, और जो हमारे पेरेंट्स हैं अगर उनको कुछ हो गया तो उनको कोई क्रोनिक डिजीज है तो वो अपनी ड्यूटी नहीं कर पाएंगे। ठीक है। कॉजेज ऑफ डिजीज क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से हमें डिजीज हो सकती है। इम्प्रॉपर नरिशमेंट की वजह से, जैसे विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल और प्रोटीन्स हम अपने फूड में नहीं ले रहे तो भी डिजीज हो सकती है। अनहाइजेनिक एनवायरमेंट और फूड है, अनहाइजेनिक एनवायरमेंट और फूड में अगर हमारा है तो भी हमें डिजीज हो सकती है। इन्फेक्शन बाय पैथोजन, पैथोजेंस जो होते हैं, जो हमारे करियर होते हैं किसी भी बीमारी को लेके आने वाले, जैसे मलेरिया को प्लाज्मोडियम नाम का जो प्रोटो जो है वो फैलाता है, तो क्या होता है? वो क्या होते हैं? इन्फेक्शन बाय पैथोजेंस। अब आती है आपकी डिजीज। इन्फेक्शियस होती है, एक नॉन इन्फेक्शियस होती है। इन्फेक्शियस कौन सी होती है? द कॉज ऑफ डिजीज इज एक्सटर्नल, जैसे माइक्रोब्स कैन बी स्प्रेड इन कम्युनिटी एंड हैंस इन्फेक्शन, जैसे ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है। और नॉन इन्फेक्शियस कैसी होती है? द कॉज ऑफ डिजीज इज मोस्टली इंटरनल, नॉट कॉज बाय इन्फेक्शियस एजेंट, जैसे डायबिटीज, कैंसर, हाई बीपी, ये सब क्या है? मतलब जो हमारी डिजीज इंटरनल होती है, इंटरनल कोज की वजह से होती हैं, तो वो हो गई हमारी नॉन इन्फेक्शियस। और इन्फेक्शियस कौन सी होती हैं? जो हमारे माइक्रोब्स हैं जितने भी, वो अगर बीमारियां फैला रहे हैं तो। जैसे इन्फेक्शियस डिजीज जो है हमारे, उनके इन्फेक्शियस एजेंट कौन से हो सकते हैं? वायरस हो सकता है, वायरस से कौन सा? इन्फ्लुएंजा। बैक्टीरियम हो सकता है, कौन सा? बैक्टीरियम। और फिर उसके बाद फंगस से कौन सा? कैंडिडा। और प्रोटोजोअल पैरासाइट जैसे मलेरिया, मल्टीसेल्युलर पैरासाइट जैसे टैपवॉर्म। ठीक है। अब आता है हमारे जो ये वायरस और बैक्टीरिया हैं और ये फंगस और ये हमारे टैपवॉर्म वगैरह, प्रोटोजोआ वगैरह, इनमें डिफरेंस क्या है? जो वायरस है, जैसे हमारा कोरोना वायरस है ना, वायरस क्या है? वायरस लिव इनसाइड होस्ट सेल, इनको होस्ट सेल में रहते हैं ये। ठीक है। बैक्टीरिया वेरी रेयरली लीव इनसाइड होस्ट सेल, ये बैक्टीरिया जो है वो रेयर रहते हैं किसी भी होस्ट सेल में। वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई जो हैं ये मल्टीपल, मतलब 1 से 2, 2 से 4, 10 से 12, ऐसे इस टाइप से, मतलब मल्टीपल, बहुत 1 से 2 गुने, 3 गुने, 4 गुने, ऐसे बहुत क्विकली, वेरी क्विकली होते रहते हैं। जबकि जो वॉर्म है, टैप वॉर्म जो है, ये स्लोली जो है हमारा वो होता है वेरी स्लोली इन कंपेरिजन टू वायरस और बैक्टीरिया जो वॉर्म्स है हमारे। और टेक्सोनोमिकली देखें अगर, ऑल बैक्टीरिया जो हैं वो क्लोजली रिलेटेड होते हैं एक दूसरे के, जबकि वायरस ऐसे नहीं होते। और लाइफ प्रोसेस देखें अगर हम,
तो अगर बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरिया पे अगर हम देखें तो बैक्टीरिया में हम एक बैक्टीरिया के लिए अगर हम कोई एंटीबायोटिक यूज कर रहे हैं, बैक्टीरिया के लिए क्या यूज की जाती है, एंटीबायोटिक। अगर हम एक बैक्टीरिया के लिए बैक्टीरियल किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए हम कोई एंटीबायोटिक यूज कर रहे हैं, तो हम दूसरी बैक्टीरियल जो बीमारी है उसके लिए भी एंटीबायोटिक यूज कर सकते हैं। एंटीबायोटिक से क्या होता है, वो डिजोल्व द सेल वॉल ऑफ, वो क्या करती है, डिजोल्व कर देती है उस बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है। एनिमल सेल में तो बैक्टीरिया सेल वॉल होती नहीं है, तो ये क्या करेगी, एंटीबायोटिक जो सेल वॉल है बैक्टीरिया की उसको डिजोल्व कर देगी। ठीक है। लाइफ प्रोसेस क्या है, लाइफ प्रोसेस ऑफ वायरस ग्रुप आर डिफरेंट, द सेम ड्रग कैन नॉट वर्क अगेंस्ट मैनी वायरसेस। मतलब वायरस के लिए क्या यूज करते हैं, वायरस के लिए हम यूज करते हैं वैक्सीन हमारी, जैसे पोलियो की वैक्सीन है। ठीक है। तो ये क्या होती हैं, ये जैसे पोलियो की वैक्सीन है वो आप जो आपकी स्मॉल पॉक्स वगैरह है उसमें तो नहीं यूज कर सकते। मतलब अगर वायरस की बीमारी है तो वायरस की एक बीमारी के लिए एक ही वैक्सीन तैयार की गई होगी। ओके, थैंक यू क्लास। अब हम इससे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।